इस आईपीओ का जीएमपी चल रहा है 100% का, मतलब इसकी जो इशू प्राइस है वो 220 रुपीज की है, जबकि इसका जो जीएमपी चल रहा है वो चल रहा है 225 रुपीज का। यानी जीएमपी के अकॉर्डिंग तो पैसा डबल होने के पूरे चांसेस हैं। मैं बात कर रहा हूं केआरएन हीट एक्सचेंजर आईपीओ की, जो कि 25 सितंबर से 27 सितंबर के बीच में ओपन होने जा रहा है और इसका इशू साइज 341 करोड़ का है। बट सिर्फ जीएमपी के बेसिस पे किसी आईपीओ में अप्लाई करोगे तो एक दिन जरूर फंसोगे, तो इसलिए पहले इस कंपनी की पूरी डिटेल समझ लेते हैं। लेकिन क्लियर कर दूं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, ये कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो सबसे पहले इसके बिजनेस की बात करें तो ये कंपनी फिन एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर बनाती है। हीट एक्सचेंजर बेसिकली इस तरीके का एक डिवाइस होता है जिसके अंदर हीट क्रिएट होती है और फिर उस हीट को फैन के थ्रू बाहर फेंक दिया जाता है। तो ऐसी सभी इंडस्ट्री जहां पर हीट क्रिएट होती है वहां पर इसके प्रोडक्ट का यूज होता है, जैसे कि एसी, रेफ्रिजरेटर, पावर प्लांट या फिर कार का इंजन। और इन सभी डिमांड को केटर करने के लिए ये कंपनी कॉपर एंड एल्युमिनियम के अलग अलग साइज के हीट एक्सचेंजर बनाती है और इसके जो प्रोडक्ट्स हैं उसको डेकिन, श्नाइडर, किर्लोस्कर और ब्लू स्टार जैसी कंपनीज खरीदती हैं। इसके अलावा ये अपने प्रोडक्ट्स को यूएसए, यूएई, यूके, चेक रिपब्लिक और जर्मनी जैसी कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी करती है। अब एक्सपोर्ट या प्रोडक्ट को सेल करने के लिए उसको बनाना भी पड़ेगा, तो इसके लिए इनकी 7800 स्क्वायर मीटर की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नीमराना राजस्थान में है। तो अब आपको इसका बिजनेस समझ आ गया है, तो चलिए अब इसके आईपीओ की डिटेल्स जान लेते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आईपीओ 25 से 27 सितंबर के बीच में ओपन होने जा रहा है और इसकी जो लिस्टिंग डेट होगी वो होगी 3 अक्टूबर, क्योंकि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है। इसका प्राइस बैंड 209 से 220 रुपए का है, मतलब 220 रुपए ही समझ लीजिए, और एक लॉट में 65 शेयर्स हैं। ये कंपनी बीएसई, एनएसई दोनों ही एक्सचेंज में लिस्ट होने वाली है और इसका जो इशू साइज है वो 341.95 करोड़ का है, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसका जीएमपी ऑलरेडी 100% चल रहा है। तो ऐसे में क्योंकि इसका जो इशू साइज है वो बहुत छोटा है, तो आईपीओ के मिलने के जो चांसेस होंगे वो बहुत कम हो जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको अलॉटमेंट हो तो इसके लिए आपको अपने डीमैट अकाउंट के साथ साथ फैमिली में जितने भी लोग हैं ना उन सभी के डीमैट अकाउंट से अप्लाई करना होगा। तो अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है, आपकी फैमिली में डीमैट अकाउंट नहीं है, तो उनका भी फ्री डीमैट अकाउंट जरूर खुलवा लीजिएगा। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। और अगर इस आईपीओ में मान लो आपको अलॉटमेंट नहीं भी होती है, तब भी आगे बहुत सारे आईपीओ आने वाले हैं, वहां पर आपको उनके डीमैट अकाउंट की भी जरूरत पड़ेगी। तो जिस डीमैट अकाउंट को मैं यूज करता हूं, मैंने उसका ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा और वहां से अपना और अपनी फैमिली का फ्री डीमैट अकाउंट जरूर खुलवा लीजिएगा। अब आईपीओ में रिजर्वेशन की बात करें तो क्यूआईबी के लिए 50% रिजर्वेशन है, एचएनआई के लिए 15% रिजर्वेशन है और बचे हुए रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 35% रिजर्वेशन है। तो आईपीओ की डिटेल्स तो आपको मिल गई हैं, लेकिन ये जो पैसा कंपनी रेज कर रही है, इस पैसे का कंपनी करना क्या चाहती है, ये भी हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, जो भी पैसा कंपनी रेज कर रही है यानी 341.95 करोड़, ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। यहाँ पर कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, यानी कोई एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर अपने शेयर्स को नहीं बेच रहा है। तो ये जो पैसा होगा ये कंपनी के पास ही जाएगा। तो इस पैसे का यूज कंपनी दो तरह से करने वाली है। पहला है, कंपनी अपनी होली ओन्ड सब्सिडरी केआरएन एचवीएससी प्रोडक्ट्स लिमिटेड के लिए एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करना चाहती है नीमराना राजस्थान में ही, तो इसके लिए उस पैसे का यूज किया जाएगा। दूसरा, इस पैसे का यूज जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए किया जाएगा। तो ज्यादातर पैसे का यूज कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने में ही कर रही है, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो चलिए अब कंपनी के फंडामेंटल्स भी जान लेते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, यानी ये एक छोटी कंपनी है और आईपीओ के हिसाब से इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 1309 करोड़ रुपीस बनती है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है, 40% का, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 31% का है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। कंपनी के ऊपर ज्यादा डेट भी नहीं है और इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.45 का है। इसके साथ ही कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है वो लगभग 12.5% का है, जो कि ठीक ठाक है। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो इनका जो रेवेन्यू है वो पिछले 3 साल में 25% के CAGR से इंक्रीज हुआ है और इवन इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट है वो तो 44% के CAGR से बढ़ा है, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है। और अभी इनका जो रेवेन्यू है एज ऑफ 31 मार्च 2024 वो 313 करोड़ का है। इनके पास लगभग 258 करोड़ की एसेट्स हैं और ये कंपनी प्रॉफिटेबल है, जिसमें इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 39 करोड़ का है।
अब अगर इसके पीई की बात करें तो आईपीओ के हिसाब से इसका जो पीई है वो लगभग 25 का बनता है, यानी आईपीओ के टाइम पर इसकी जो वैल्यूएशन है वो थोड़ी ठीक ठाक लग रही है। यानी अगर मैं आपको समराइज करूं तो कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, बिजनेस भी कंपनी का अच्छा है, और इवन ये जो हीट एक्सचेंजर का मार्केट है ये पिछले 4 साल में 10% के CAGR से ग्रो हुआ है। तो आईपीओ तो अच्छा है, लेकिन इस कंपनी में कुछ रिस्क भी हैं और वो भी एज एन इन्वेस्टर आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहला जो इसमें रिस्क है वो है क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन का। मतलब इस कंपनी का जो 72% रेवेन्यू है ना वो टॉप 10 क्लाइंट से ही आता है, जिसमें से भी इनका जो 33% रेवेन्यू है वो डेकिन से आता है। तो ऐसे में अगर कभी भी इनकी किसी एक कंपनी के साथ बिजनेस टर्म्स खराब होती हैं तो वहां पर इनका जो रेवेन्यू है वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो सकता है। तो ये एक रिस्क है। और दूसरा रिस्क ये है कि कंपनी के पास वैसे तो बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, जैसे मैंने आपको डेकिन बताया था, किर्लोस्कर बताया था, ब्लू स्टार बताया था, बट इनमें से किसी भी कंपनी के साथ इनका लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो इनके ये जो कस्टमर्स हैं ये जब चाहे इनसे प्रोडक्ट लेना बंद कर सकते हैं, और ऐसे में कंपनी का जो रेवेन्यू होगा वो बहुत ही सीरियसली इंपैक्ट होगा, जिससे इनके बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है। और फ्यूचर में जब कंपनी लिस्टेड होगी तब इनके शेयर की प्राइस में भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है। तो अब आपको इस आईपीओ के बारे में पूरी जानकारी मिल चुकी है, इसमें अच्छाई क्या है, कमियां क्या है, इसका जीएमपी क्या चल रहा है, ये सब कुछ आपको पता है। तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि अप्लाई तो कर लोगे लेकिन मिलने के चांसेस बहुत कम होंगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपको अलॉटमेंट हो तो इसके लिए आपको बहुत सारे डीमैट अकाउंट से अप्लाई करना होगा। तो फैमिली में सभी का डीमैट अकाउंट फ्री में जरूर खुलवा लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।